अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुश आमदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले 2 दिनों के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बनने वाले बादलों की वजह से बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं और कुछ इलाकों में बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से काफ़ी कम। यानी अगले 2 दिनों के दौरान बालाई पंजाब के नहरी इलाकों में, कश्मीर के कुछ हिस्सों में, गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश का इम्कान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, मुल्क की साहिली पट्टी में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सुबह पंजाब के मौसम की आपने बात की तो पिछले 2 दिनों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों और तेज़ हवाओं की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से कम है। यानी मज़ीद 2 दिन तक बालाई पंजाब के कुछ नहरी इलाकों में यानी सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद बादल बनेंगे। बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान, जबकि पंजाब के दीगर बालाई इलाकों में खसूसन फैसलाबाद, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट में यानी अगले 2 दिनों में कभी बादल कभी धूप, मौसम खुश्क और अगले 5 से 6 दिन तक बालाई पंजाब के बेशतर नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। खित्ता पोटोहार में ज़िला अटक, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल के बाज़ इलाकों में यानी अगले 2 दिनों के दौरान कभी बादल कभी धूप, लेकिन वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के चंद दिनों के दौरान यानी आज से 5 और 6 दिनों के दौरान खित्ता पोटोहार के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब के दीगर इलाकों में खसूसन थल में, ज़िला मियांवाली, भक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़ में अगले 5 से 6 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। पंजाब के वस्ती व जनूबी इलाकों में ज़िला साहिवाल, पाकपतन, उकारा, मुल्तान, खानेवाल, बूरेवाला, बिहारी, उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप होगी। गंदम की कटाई के लिए मौसम साजगार होगा, जबकि जनूबी पंजाब में ज़िला बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान में भी अगले 6 से 7 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जी तो सूबे पंजाब के तमाम इलाकों में आने वाले हफ्ते का खुश्क मौसम गंदम की कटाई के लिए मौजूद होगा। ऐसे काश्तकार भाई जिन्होंने बहारिया मकई की अगेती से दरमियानी काश्त की थी, इनकी फसल इस वक्त बारावरी और बूर लगने के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। लिहाजा आप पाशी का खुसूसी ख्याल रखें। कपास और कमात के काश्तकार हजरात गर्म मौसम के बायस अपनी फसलों में आप पाशी का दौरानिया कम रखें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गल घोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। याद रखें, बरसात के मौसम में गल घोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहाँ जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सुबह सिंध के मौसम की तफसील। सुबह सिंध में कई दिनों से मौसम खुश्क। पिछले 2 दिनों के दौरान सुबह सिंध के बाज़ बालाई इलाकों में बादल थे, लेकिन मौसम बदस्तूर खुश्क। तफसील के मुताबिक सुबह सिंध की जनूबी इलाकों में साहिली पट्टी में यानी कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, ज़िला सजावल, ज़िला थरपारकर, उमरकोट और उससे मुल्का दीगर जनूबी इलाकों में मज़ीद 5 से 6 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। सुबह सिंध के दीगर बालाई और वस्ती इलाकों में सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, लारकाना, नवाबशाह, दादू, हाला, मशरकी इलाकों में ज़िला खैरपुर, सांगर और उससे मुल्का तमाम इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान धूप की हिद्दत तेज़ होगी और इस दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है।
सूबे सिंध के काश्तकार हजरात कपास की फसल में आबपाशी का खास ख्याल रखें। बढ़ोतरी के इब्तदाई मराहल में कपास की फसल में आबपाशी किसी सूरत भी कम न होने दें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गल घोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। याद रखें, बरसात के मौसम में गल घोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहाँ जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की आपने बात की तो खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बादलों की वजह से बाज़ बालाई इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत मामूल से काफ़ी कम है, यानी मज़ीद 2 दिन तक वादी चित्राल, वादी सवात, मैंगोरा, दीर, जबकि हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन शांगला, बुनेर, कोहिस्तान और उससे मुलिका इलाकों में बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा में यानी अगले 2 दिनों के दौरान कभी बादल कभी धूप होगी, लेकिन मौसम खुश्क होगा। वादी पेशावर में ज़िला पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, ज़िला मर्दान में अगले 5 से 6 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती व जनूबी इलाकों में, जिसमें ज़िला कोहाट, हंगू, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग, करक और उससे मुलिका इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वस्ती और जनूबी इलाकों में गंदम की कटाई के लिए मौसम साजगार रहेगा। तंबाकू और कमात के काश्तकार गर्म मौसम के बायस आबपाशी का खास ख्याल रखें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गल घोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। याद रखें, बरसात के मौसम में गल घोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहाँ जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बात हो जाए सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, जहां पिछले 2-3 दिनों से बादलों की वजह से बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से काफ़ी कम है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ होगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में, जिसमें ज़ोब, क्वेटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, ज़ियारत, कोलू, बूलान, डेरा बुगटी, झलमक्सी और उससे मुलिका दीगर इलाकों में, खसूसन गंदम की काश के बारानी इलाकों में 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि दीगर बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में, खसूसन ज़िला सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और उससे मुलिका इलाकों के अलावा वस्ती इलाकों में वाशुक, खुशदार, कलात और दीगर मुलिका इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के वस्ती व साहिली इलाकों में ज़िला अवारान, केच, तुर्बत, पंजगूर, गवादर और उससे मुलिका इलाकों में अगले 5 से 7 दिन तक धूप की हिद्दत तेज़ होगी, मौसम भी खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे बलोचिस्तान में गंदम काश्ता इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम गंदम की कटाई के लिए साजगार रहेगा। कपास काश्ता इलाकों में फसल की आबपाशी में खुसूसी तवज्जो दें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गल घोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं।
याद रखें, बरसात के मौसम में गलघोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहां जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? कश्मीर के मौसम की तफसील। कश्मीर के बाज़ वादियों में इस वक्त भी बादल मौजूद। मज़ीद 2 दिन तक कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन वादिये नीलम, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, पूंछ, हवेली, कोटली उससे मुल्का इलाकों में वक्फे से बादल बनेंगे। बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश का इम्कान। कश्मीर के जनूबी ज़िला मीरपुर, ज़िला भिम्बर में मौसम बदस्तूर खुश्क, जबकि अगले हफ्ते के दौरान यानी आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान कश्मीर के बेशतर वादियों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जी तो कश्मीर में मौसम गर्मा की लगाई गई सब्जियों की गोटी और आपाशी के मराहल सरअंजाम दें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। याद रखें, बरसात के मौसम में गलघोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहाँ जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले चंद दिनों से गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में बारिश, वक्फे से बादल यानी अगले 2 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी, अलियाबाद, हुसैनाबाद, गिजर, चिलास और स्कर्दू की बेशतर वादियों में कभी बादल होंगे, कभी धूप होगी। बाज़ वादियों में मज़ीद बारिश का इम्कान। 2 दिन के बाद गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में मौसम साफ हो जाएगा। इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के पहले 5 से 6 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर वादियों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। काश्तकार भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्मा की लगाई गई सब्जियों की गोडी और आपाशी के मराहल सही तरीका से सरअंजाम दें। मवेशी पाल हजरात, अगर आपके जानवर को तेज बुखार, जुगाली के साथ खाना पीना बंद हो जाना, मुंह से राल टपकना, गले पर सोजिश के साथ शदीद हालत की सूरत में बीमार जानवर चंद घंटों के दौरान दम घुटने से मौत का शिकार हो जाए तो ये गलघोटू की बीमारी की अलामत हो सकती हैं। लिहाजा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। याद रखें, बरसात के मौसम में गलघोटू की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा टीके लगवाना लाजमी है। जिन इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं का इम्कान है, वहाँ जानवरों के लिए बर वक्त चारा काट कर महफूज कर लें और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और इन्हें खुश्क और साफ सुथरी रिहाइश मुहैया करें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।